क्वेश्चन लिखे है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी रह जाएगी। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने पर पिता व पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले आप ये देखेंगे ज्ञात क्या करना है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु हम लोग सबसे पहले मानेंगे, माना पिता व पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्रमशः x व y वर्ष है। आप बहुत सही देखिए, अगर मैं लिखूं प्रश्न अनुसार, ठीक है, अगर आप देखेंगे प्रश्न अनुसार इसने 2 कंडीशन दिए, तो हम लोग लिखेंगे केस फर्स्ट। आप यहां से देखिए पहले वर्तमान से 10 वर्ष, इस चीज को देखिए 10 वर्ष पूर्व, इसका मतलब क्या है, पूर्व मीन्स पहले, 10 वर्ष पहले। तो आप एक बात बताइए, ये पिता और ये भाई पुत्र, आप इसको देख लीजिए, ये फादर है और ये क्या सन है, 10 वर्ष पूर्व, तो दोनों में 10 घटा दीजिए। क्यों, पहले की बात की गई तो दोनों में 10 घटा दिया। 10 वर्ष पूर्व पुत्र से वो पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी थी। तो 4 गुना कौन है बताओ मुझे, 4 गुना है पिता। बराबर करने के लिए गुणा किसमें कराएंगे, पुत्र में। पुत्र यही तो था, क्या बात समझ में आई। विपरीत साइड में x - 10, इसका इसमें गुणा 4y - 40, क्या दिक्कत है, अच्छा ठीक है 40 हो जाएगा, बोल तो रहा हूँ मैं 40 ही। चलिए देखिए, ये x ये इधर आएगा तो माइनस की 4y होगा। ध्यान रखना, ये 40 माइनस के ये इधर जाएंगे, प्लस का 10 हो जाएगा ऐसे, और इससे ये जो है तो माइनस की समीकरण क्या बना देंगे। क्या बात समझ में आई। अब देखिए केस सेकेंड, केस सेकेंड में क्या कहा है, अब से 10 वर्ष बाद, इस चीज को बहुत कायदे से समझिए। अब का मतलब है वर्तमान, क्या है, अब का मतलब है वर्तमान। तो वर्तमान में उम्र क्या है, x और पुत्र की y। अब से 10 वर्ष बाद, मतलब 10 वर्ष आगे, बाद के लिए क्या लगाते, प्लस, प्लस कर दिया। दोनों बढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं कि पिता ही केवल बढ़ जाए पुत्र ना बढ़े, दोनों बढ़े। पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी रह जाएगी, तो 2 गुना कौन रह जाएगा, पिता। तो 2 का गुणा किसमें करेंगे, ये क्या हो गया, x + 10, 2 का गुणा 2y, और ये हो जाएगा प्लस का 20। मैं समीकरण बनाऊं, देखिए x ये इधर आएगा तो माइनस की 2y, अगर मैं बोलूं ये इधर जाएगा तो 20 से 10 जाएंगे तो 10 ही तो बचेंगे। समीकरण 2। अब आप ये बताइए, इन समीकरण में यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, लेकिन ये x तो एक जैसा है, तो डायरेक्ट कुछ करना पड़ेगा नहीं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। 1 व 2 से x, पहला क्या, x - की 4y = माइनस की 30, और यहाँ पे x - की 2y = 10, यही तो है। आप देखिए पहले इसका, इसके आगे प्लस, ये प्लस, एक जैसे चिन्ह क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटा दिया। ये देखो घटाने पर ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट, ये प्लस ये माइनस, देखो 2 से फिर ये 2 चले जाएंगे क्योंकि ये प्लस के है ना, ये माइनस के है, तो माइनस की 2y बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस की 40 हो जाएंगे। 2 से अगर मैं बताऊं तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस की 40 बटे माइनस की 2, माइनस माइनस प्लस, और 2 से कितना आ गया 20, तो y बराबर क्या हो गया 20 वर्ष।
अच्छा बताओ बाई कौन है? पुत्र। तो पुत्र की आयु क्या होगी? 20 वर्ष। अब इसको मैं कहाँ से लिख लूँ? समीकरण 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 से, 1 से क्या करेंगे? 1 कहाँ पे? ये x माइनस 4y इक्वल टू माइनस की 30, यही तो है। तो x माइनस की 4 में गुणे कितना हो जाएगा? 20 बराबर माइनस की 30, ठीक है ना। x माइनस की कितने हो जाएंगे? 80 माइनस की 30, x बराबर ये 80 प्लस के माइनस की 30, तो आपका निकल के आ जाएगा x बराबर 50 वर्ष। तो वो ये क्या हो गया? पिता। पिता की उम्र 50 वर्ष, पिता 50 वर्ष। अगर बोलूं पुत्र 20 वर्ष, ठीक है ना। अब एक चीज को समझिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है? वर्तमान आयु तो ज्ञात होगी, पिता की आयु 80 वर्ष होने पर, इस चीज को समझिए, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान से समझना तो आ जाएगा क्लियर। ये कह रहा एक्स और बाई, ये क्या है? पिता और पुत्र, इनकी आयु का अनुपात। अगर मैं बोलूं आप ऐसे कर लो, एक्स बटे बाई, पिता को ऊपर क्यों रखा? क्योंकि पिता पहले बोला ना इसने, पिता और पुत्र। अब ये कह रहा है ये कितना है? 50 वर्ष, ये कितना है? 20 वर्ष। लेकिन इसने कहा इसको कितना बनाना? 80। तो आप अगर बोलेंगे तो इसको तो ऐसे लिखेंगे 50 बटे 20। पिता की उम्र कितनी करनी है? 80। तो 80 करने के लिए इसमें कितना बढ़ाएंगे? 30 बढ़ाएंगे। तो 30 इसमें बढ़ाएंगे तो 30 इसमें भी तो जोड़ेंगे। अगर 30 साल ये बढ़ जाएंगे तो 30 साल बच्चा भी तो बढ़ेगा। तो अभी इनकी आयु में अनुपात जो होगा वो कितना हो जाएगा? अब ये कितना हो गया? 80। देखो आ गया पिता की उम्र 80, इसका कितना हो गया? 50। 0 से कट गया तो x अनुपात y बराबर 8 अनुपात 5। तो ये इनकी आयु में अनुपात हो गया। क्या समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चन लिखा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु लगती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वर्तमान आयु। माना, क्या मानते बताओ? जो उम्र पूछी गई वही माना जाता। माना जैकब व उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x व y वर्ष। अब यहाँ से आप देखिए प्रश्नानुसार में लिखूं केस फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन को क्या बोला? 5 वर्ष बाद जैकब और उसके पुत्र। तो आप जैकब अगर बोलूं मैं, जैकब और पुत्र बोलूं, तो आप जैकब को क्या लिखेंगे? x, पुत्र को क्या लिखेंगे? जैकब को x और पुत्र को लिखेंगे y। 5 वर्ष बाद मतलब 5 साल आगे, तो क्या करेंगे? प्लस का 5 और इसमें भी करेंगे प्लस का 5। क्या कह रहे? पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुना कौन हो जाएगा? जैकब। तो 3 का गुना किसमें करेंगे? पुत्र में। और ये दोनों को क्या कर देंगे? बराबर। x प्लस 5 ये 3y और प्लस 5 क्या है? अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो x माइनस की 3y, ध्यान कर लें, ये इधर जाएगा तो 15 माइनस की 5, ये हो जाएगा x माइनस की 3y बराबर 10। समीकरण 1 बन जाएगा। यहीं पे मैं डालूंगा केस सेकेंड। क्या कहा है?
5 वर्ष पूर्व, मतलब पहले x लिखो या पे लिखो y। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 5 दोनों में घटेगा। जैकब की आयु पुत्र से 7 गुनी थी, मतलब ये 7 गुना था पिता जैकब, तो 7 का गुणा किसमें होगा? विपरीत साइड में। हो गया। इसको करेंगे तो x माइनस 5, ये 7 और माइनस की 7 बना। ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे x माइनस की, ये इधर आएगा तो माइनस की 7 माइनस की इधर 35 है, ये इधर आएगा तो प्लस का 5। x माइनस की 7 बराबर माइनस की 30, समीकरण 2। अब देखेंगे यहाँ पे x एक जैसा है, लिख दे समीकरण 1/2 से। 1/2 से क्या करेंगे? एक को लिखिए x माइनस की 10, x माइनस की 7 बराबर माइनस 30। ये प्लस प्लस है तो क्या लिखेंगे? ये आ जाएगा माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस, तो 7 से 3 चले जाएंगे, प्लस का 4 बचेगा, और ये दोनों ही प्लस हो गए तो क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 40/4। तो y बराबर क्या निकल के आ गया? 10। अर्थात ये क्या हो गया? y बराबर पुत्र ही तो था, तो पुत्र कितने वर्ष का हो गया? 10 वर्ष का। आप लिखेंगे समीकरण 1 से। एक क्या है भाई? ये x माइनस की 3 इंटू क्या हो जाएगा? 10 बराबर 10। x माइनस 30 बराबर 10। x बराबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस 30, तो x बराबर क्या आ गया? 40 वर्ष। ठीक है ना। और 40 x किसका मान है? जैकब, तो जैकब का नहीं पिता का। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन लिखा 5 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी रह जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी होगी? तो सबसे पहले आप लिखेंगे नूरी व सोनू की वर्तमान आयु। यहाँ पे लिख लेना माना की है ना, माना कि नूरी व सोनू की वर्तमान आयु x व y वर्ष। अब भाई मैंने यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी, क्रमशः का मतलब x वर्ष किसकी? नूरी, और सोनू की कितनी? y। बस। अब आप दो, ये आप सब लोग जानते हैं प्रश्नानुसार लिखना पड़ता है, कि प्रश्न के अनुसार। ये भी आप जानते केस फर्स्ट। ध्यान से देखिए, आपको मैंने बोला मैं तो ऐसे लिखता नूरी सोनू, तो नूरी क्या है? x, सोनू क्या है? y। वो ध्यान से देखिए 5 वर्ष बाद, बेटा 5 वर्ष बाद x प्लस y प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं। नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी थी, तो 3 गुनी कौन था? नूरी यही तो है, तो 3 गुनी ये थी, तो 3 का गुणा किसमें होगा? उल्टे साइड में। x प्लस क्या हो जाएगा? 5 बराबर 3y और 5 है 15। अगर ये इधर आएगा तो x माइनस की 3y बराबर 15, ये इधर गया तो माइनस की 5। x माइनस की 3y तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। समीकरण कितना हो ना? अब देख लीजिए, मैं लिखूंगा केस सेकेंड अगर मैं लिखूं, यहाँ पे लिख दूं, आप पढ़िए। गलत लिखूं? क्या लिखूं? पूर्व लिखा है कहाँ पे? यहाँ पे 10 वर्ष बाद नहीं, पूर्व में। पूर्व में एक बार रुक दो। अच्छा 5 वर्ष पूर्व, भाई कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा था? पूर्व लिखा था।
अगर पूर्व है तो पहले के लिए क्या हो जाएगा माइनस, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा। और सॉरी ये तो हाँ ये ठीक है ना, और ये माइनस की ये क्या हो जाएगा प्लस की, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। अब सही यहाँ तो सही लिखा है 10 वर्ष पश्चात, ये सही लिखा। तो 10 वर्ष देखो एक्स बाई नूरी और सोनू 10 वर्ष बाद बोला है, तो बाद के लिए या पश्चात के लिए क्या लगाते हैं प्लस। अब कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, क्या बोला है 2 गुनी रह जाएगी, 2 गुनी कौन नूरी, तो 2 का गुणा किस में होगा उल्टे साइड में, तो इधर क्या हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 हो जाएगा। ये x ये इधर आएगा तो माइनस की 2y, इधर क्या 20, ये इधर गया तो माइनस की 10, और आपको पता होना चाहिए x माइनस की 2y, इधर क्या बचा 10, समीकरण क्या हो गया 2। अब देखिए x और x एक जैसा लिखा है x x, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो एक को पहले लिखिए x माइनस 3y इक्वल टू माइनस की 10, और ये हो जाएगा x माइनस की 2y इक्वल टू प्लस का 10 है। यहाँ पे ये एक जैसे तो क्या लिखेंगे घटाने पर ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये तो पहले से प्लस था तो क्या कर देंगे माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कैंसिल, ये देखो प्लस ये माइनस, तो 3 से 2 हो गया माइनस की 1/, और ये क्या हो जाएगा माइनस की 20, माइनस की तो 20 हो जाएगी है ना। और ये देखो बाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस की 20 बटे माइनस की 1 ऐसे हो जाएगा माइनस प्लस बाई बराबर क्या आ गया 20 वर्ष। तो 20 वर्ष का कौन हो गया बाई किसका मान है 16, और लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है 3x वो सॉरी क्या आज हो रहा है x माइनस की 3y इक्वल टू माइनस की 10, तो x माइनस की 3 इंटू क्या हो जाएगा 20 बराबर माइनस की 10, तो x माइनस क्या हो जाएगा 60 बराबर माइनस की 10, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 60 हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 50 वर्ष। 50 वर्ष का कौन है नूरी, ठीक है ना। ओके अभी तो नहीं कोई दिक्कत है। देखिए क्वेश्चन लिखा है 5 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु। अच्छा ये ज्ञात करना पिता व पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे माना पिता व पुत्र की वर्तमान आयु x व y वर्ष, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, और भी लिखेंगे एक चीज केस फर्स्ट। देखिए आप देखेंगे तो क्या लिखा 5 वर्ष पूर्व, तो एक तरफ लिखेंगे पिता एक तरफ लिखेंगे पुत्र, लिखा 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मीन्स होता पहले, तो माइनस का कर देंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, तो 4 गुना कौन है पिता, 4 का गुना किस में होगा पुत्र में, बराबर हो गए x माइनस क्या हो गया 5, इसका इधर 4y और माइनस के 5 20। अगर मैं डायरेक्ट करूँ थोड़ा सा तो ये इधर आ जाएगा और ये माइनस की 20 इधर आएगा तो प्लस का 5, x माइनस 4y कितना लिखा, और ये हो जाएगा माइनस की 15। समीकरण क्या बना देंगे 1। लिखेंगे के सेकेंड डालेंगे, देखो क्या क्या है, और 15 वर्ष बाद ये पितारा और ये पुत्र, 15 वर्ष 15 प्लस का 15। अब आगे क्या क्या है पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुना कौन हो रहा है पिता, 2 का गुना पुत्र में करा दो बराबर हो गया x माइनस की 15 बराबर 2/, हाँ 15 दूनी कितनी हो जाएगी 30, ये x ये इधर आएगा तो माइनस की कितनी हो जाएगी 2/,
ये देखिए इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 15 बचेंगे। समीकरण क्या हो गया 2। एक्स है तो क्या लिख देंगे समीकरण 1/2 से 1/2 से हो जाएगा तो एक्स माइनस की क्या होगा 4 माइनस की 15 यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस की 2 प्लस का 15 ऐसे तो है। अब ये एक जैसा तो है लेकिन चिन्ह कैसा है प्लस प्लस तो लिखेंगे घटाने पर ये माइनस ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट, ये माइनस वो ये प्लस और ये माइनस तो 4 से 2 गया माइनस की 2 और ये माइनस ये भी माइनस कितना हो गया माइनस की 30। 2 से काट दीजिए कितना आएगा 15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो y बराबर क्या आ गया 15 वर्ष अर्थात 15 वर्ष का कौन आ गया पुत्र आ गया। तो आप लिख सकते पुत्र बराबर y बराबर कितना 15 वर्ष। समीकरण किससे लिखेंगे 1 से। समीकरण 1 क्या है ये देखिए x माइनस की क्या लिखे 4y इक्वल टू माइनस की 15 ऐसे तो लिखे तो x माइनस की 4 गुणे कितना है 15 बराबर माइनस की 15 x माइनस की ये हो जाएगा 15 चौको 60 माइनस की 15 x बराबर ये 60 प्लस के हो जाएंगे माइनस की 15 तो x बराबर क्या आ गया 45 वर्ष। ये 45 वर्ष का कौन आ गया 45।